कैलाश पर्वत की पहाड़ियाँ बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, लेकिन मैं आपको आज ऐसे रहस्यमय शहर के बारे में बताऊंगी जहाँ पर रहने वाले लोग अमर हैं, जहाँ पर समय थम सा जाता है और लोग जितना चाहे उतने सालों तक जी भी सकते हैं। इस घाटी को कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जहाँ से प्रभु शिव के पवित्र स्थान की शुरुआत होती है। इसका रास्ता किसी को भी समझ नहीं आता। मैपिंग सिस्टम की मदद से भी इसको नहीं खोज सकते। यहाँ तक कि सैटेलाइट की मदद से भी इसे नहीं देख सकते। नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम ने भी इस घाटी को खोजने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 3 बाहरी हिस्सों तक ही पहुँच पाए। तो दोस्तों, चलते हैं कैलाश पर्वत में बसी इस प्राचीन शहर की खोज में, जिसे शांग्रिला, संभाला, सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज भी कहा जाता है। हम जितना ही इसको जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही बड़े बड़े रहस्य हमारे सामने आने लगते हैं। आज तक कैलाश पर्वत के शिखर तक कोई नहीं पहुंच पाया। वेदों में भी कहा गया है कि शिव से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत से ही कहीं छुपा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत बेहद ही रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका असर आसपास भी पड़ता है और यहाँ उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए लोग वहाँ तक पहुँचने में निष्फल हो जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में हिमालय पर शोध करने वाले सबसे बड़े रिसर्चर निकोलस ने भी इस बात का जिक्र किया है कि संभाला और सांग्रीला यहीं कहीं आसपास हैं। तिब्बत में भी इस बात पर यकीन किया जाता है कि इसके नीचे 2 शहर बसे हुए हैं। कहा जाता है कि सांग्रीला की रक्षा भगवान शिव की लौकिक शक्तियां कर रही है, इसलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया नहीं जान सकती। तिब्बत विद्वान है। उसका कहना है कि यहाँ पर ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना ही चंद्रमा का। यहाँ पर कोई रहस्यमय प्रकाश चारों ओर फैली हुई है। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, इसलिए चीन फौजी इस पर अपना अधिकार मानती हैं, जिसके कारण चीन ने इसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे कभी सफलता नहीं मिली। इस घाटी का सीधा संबंध ब्रह्मांड की किसी और दुनिया से है। शांग्रिला घाटी के बारे में बताया जाता है कि इसे जो भी खोजने की कोशिश करता है वह लौटकर वापस नहीं आता। इस घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लंप्यादूरा के पास शांग्रिला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है, जो कि कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीन लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद लंप्यादूरा का रास्ता बंद हो गया, जहां से लगभग 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में शांग्रिला घाटी की अनुमानित स्थिति मानी जाती है। इस जगह को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्ध का तपोवन था, इसलिए इसको सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। सिद्धाश्रम के योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान का तर्क है कि एक निश्चित आयु के बाद ह्यूमन बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहते हैं और किसी तरह ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं। सिर्फ साइंस ही नहीं, आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि ज्ञानगंज में रहने वाले लोग योग और विद्या में पारंगत होने के कारण अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कोई आम इंसान नहीं कर सकता। सांग्रिला को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वह स्वर्गलोक की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में द्रौपदी के साथ सभी ही की बर्फ में मृत्यु हो जाती है। केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता ही स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं।
हिमालय पर स्थित इस वर्ग को कुछ और नहीं तो संभाला के नाम से ही जाना जाता है। संभाला, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। इस दुनिया में समय का प्रभाव न होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है और वहाँ इंसान अधिक समय तक युवा रह सकता है। इसके अलावा उसे कोई रोग या बीमारी नहीं होती। इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण और मन के विचार शक्ति, शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। वेदों में भी संभाला का जिक्र किया गया है कि संभाला में ही भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। भारतीय या तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र पहले से ही था, लेकिन पश्चिम दुनिया ने इसके बारे में सबसे पहले जेम्स हिल्टन की नॉवेल द लास्ट होरिजन, जो कि 1933 में लिखी गई थी। ये नॉवेल अकबर के ज़माने यानी 425 साल पहले की गई एक यात्रा पर आधारित है, जो कि एक पादरी एंटोनियो एंड्रॉयड के अनुभव पर आधारित था। एंटोनियो भारतीय योगियों और सन्यासियों के साथ ज्ञानगंज की यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपने जो अनुभव लिखे वह 1926 में डिस्कवरी ऑफ तिब्बत के नाम कोलकाता से एक शोध पत्र पर छापे गए। जेम्स हिल्टन की इस किताब को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और इसकी नॉवेल पर 1937 में एक फिल्म भी बनी, जो कि बेहद ही पॉपुलर हुई। कहा जाता है कि आध्यात्मिक शक्ति से इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं। इस घाटी को बरमुडा ट्रायंगल की तरह रहस्यमय बताया गया है। जिस तरह बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य आज तक नहीं पता चला है, उसी तरह इसे भी दुनिया का रहस्य माना जाता है। अरुण शर्मा की किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में भी इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा काल विज्ञान में भी इसका जिक्र मिलता है। रहस्यमय होने के कारण इस घाटी की गिनती वायुमंडल के चौथे आयाम में होती है, जहाँ समय थम सा जाता है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं 3 आयामों की वजह से दिखाई देती है, लेकिन इसके पहले भी कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयाम की संख्या 11 बताई है। सांग्रीला घाटी इनमें से चौथे आयाम में स्थित है। सिर्फ ध्यान की अवस्था में पहुँचे सिद्ध योगी ही दूसरे आयाम की वस्तुएं या स्थान को देख सकते हैं। इस सांग्रीला घाटी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सुरभि द स्टोरी टेलर। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे एक नए रहस्यों के साथ एक नई जर्नी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।